ऋषि और सांप की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था। उस जंगल में एक भयंकर सर्प रहता था। उसकी फुफकार इतनी भयावह थी कि उसकी आहट से ही पशु पक्षी कांप उठते थे। उसके आतंक के कारण कोई भी उस जंगल के रास्ते से गुजरने का साहस नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक तेजस्वी और सिद्ध योगी, जिन्हें ऋषि कहा जाता था, उसी रास्ते से गुजरने लगे। उन्हें इस जंगल के भयावह रहस्य की कोई जानकारी नहीं थी। वे निर्भय भाव से ध्यानमग्न चलते हुए उस जंगल में प्रवेश कर गए। सर्प को किसी के आने की आहट मिली तो वह दंडनाता हुआ बिल से बाहर आया। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं और वह जोर से फुफकारता हुआ ऋषि की ओर झपटा। लेकिन ऋषि ने शांति और धैर्य से अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित की और अपने सिद्ध मंत्रों से उसे स्थिर कर दिया। सर्प मंत्रबद्ध होकर वहीं जड़वत खड़ा हो गया। उसने खुद को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, पर वह ऋषि की ऊर्जा से बंधा हुआ था। आखिरकार हार कर वो सर्प ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे ऋषिव, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अनजाने में आपको कष्ट देने चला था। मुझे नहीं ज्ञात था कि आप एक महान योगी हैं। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया कीजिए। ऋषि की आंखों में करुणा छलक आई। उन्होंने सर्प को क्षमा करते हुए कहा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, पर एक शर्त पर, आज के बाद तू किसी को नहीं काटेगा। सर्प ने वचन दिया, जैसा आप कहें, गुरुवर। ऋषि ने उसे मुक्त कर दिया और वहां से आगे बढ़ गए। अब वो सर्प पहले जैसा न रहा। उसने लोगों को काटना बंद कर दिया। धीरे धीरे लोगों को ये बात पता चली कि अब वो सर्प किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लोग उस जंगल में आने जाने लगे, पशुओं को चराने लगे। बच्चे भी बेखौफ उस सर्प के आसपास खेलने लगे। लेकिन मानव स्वभाव कभी कभी दयालुता को दुर्बलता समझ लेता है। कुछ चरवाहे के बच्चों ने सर्प को देखा और उसे खेलने के बहाने डंडों और पत्थरों से मारने लगे। सर्प, जिसने अब हिंसा का मार्ग अपनाया था, चुपचाप सब सहता रहा। वह घायल हो गया, दुर्बल हो गया और डर के मारे अपने बिल से कई दिनों तक बाहर नहीं निकला। वर्षों बाद वही ऋषि फिर उसी मार्ग से गुजरे। जब उन्होंने सर्प को देखा तो उसकी हालत पर द्रवित हो उठे। सर्प ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी करुण कहानी सुनाई। ऋषि मुस्कुराए और बोले, मूर्ख सर्प, मैंने तुझे काटने से रोका था, पर यह नहीं कहा था कि तू फुफकार भी नहीं सकता। दया और निर्बलता में अंतर होता है। अपनी रक्षा करना तेरा धर्म है, पर दूसरों को अनावश्यक कष्ट देना अधर्म। सर्प को जैसे ज्ञान की आंखें मिल गईं। उसके अंदर आत्मबल लौट आया। अब जब भी बच्चे उसे पत्थर मारते, वो जोर से फुफकारता, जिससे वे डरकर भाग जाते। किसी को उसने काटा नहीं, पर अब कोई उसे परेशान करने की हिम्मत भी नहीं करता। और इस तरह वो सर्प उस जंगल में सम्मानपूर्वक, शांतिपूर्वक और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।